नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद यदि सबसे ज़्यादा कोई नाम चर्चे में है तो वो है तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, जो कि कल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कौन है रेवंत रेड्डी, कैसा रहा इनका सियासी सफ़र और कैसे इन्होंने जेल में के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री को उखाड़ फेंकने की ली थी शपथ, और कल सीएम के रूप में शपथ के साथ ही वो संकल्प होगा पूरा। रेवंत रेड्डी कृषि से जुड़े एक गैर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और महबूब नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने हैदराबाद के एवी कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। वहां उनकी पहचान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में थी। खूब एक्टिव थे, वहीं से उन्होंने सियासी गुर सीखे। इसके बाद उन्होंने रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायों में हाथ आजमाए। 2001-2 के आसपास उन्होंने अपना सियासी करियर शुरू किया। 2006-7 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में वो विधान परिषद के सदस्य बने थे। इसके बाद 2009 में उन्होंने टीडीपी ज्वाइन कर लिया। कोडंगल निर्वाचन क्षेत्र से टीडीपी के विधायक चुने गए। अगले चुनाव में फिर टीडीपी से विधायक बने। 2018 में केसीआर की लहर में वो पट्टनम नरेंद्र रेड्डी से लगभग 9000 मतों से चुनाव हार गए। यानी कि अभी तक वो 2 बार विधान परिषद, 2 बार विधायक और इसके बाद 2019 में मल्काजगिरी से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सांसद निर्वाचित हुए। उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे हैं। 2015 का वाकया है। एक गुप्त ऑपरेशन के जरिए टीडीपी एमएलसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने के लिए एक विधायक एल्विस स्टीफेंस को रिश्वत देते उन्हें पकड़ा गया था। रेवंत को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी तब हुई जब उनकी इकलौती बेटी निमिषा की शादी थी। वह जमानत पर कुछ घंटे के लिए बाहर आए, तब सगाई और शादी की रस्में पूरी की गई थी। इस दौरान जब वो जेल में थे तभी उन्होंने के चंद्रशेखर राव की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था। 8 साल बाद अब उनका ये संकल्प पूरा होने जा रहा है। जैसे ही ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे वैसे ही ये उनका संकल्प पूरा हो जाएगा। रेवंत रेड्डी 5 साल पहले 2017-18 में कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन अपने चर्चित व्यक्तित्व, भाषण देने में माहिर नेता होने के नाते उनकी जल्दी ही पार्टी में पहचान बन गई और 2021 में इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उसके पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। राहुल गांधी जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के तेलंगाना पहुंचे तो उनके साथ जो एक चेहरा दिखाई करता था वो रेवंत रेड्डी ही हुआ करते थे। उस दौरान उन्हें खूब भीड़ जुटाई और राहुल गांधी के नज़दीक आ गए। अब जब विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो उन्होंने अपने संगठन चलाने और भीड़ जुटाने की क्षमता का प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेतृत्व की नज़रों में आए और बनने जा रहे हैं सीएम। इस तरीके से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। टीडीपी में लंबे समय तक रहे, लेकिन जैसे ही 2017-18 में उनके कांग्रेस में जाने की सुगबुगाहट शुरू हुई, टीडीपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल होते हैं और फिर कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और अब मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इस तरीके से जेल में जो उन्होंने संकल्प लिया था केसीआर के खिलाफ, उनका संकल्प हो गया है पूरा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।